जिस तरह के हालात वर्तमान समय में कोरोना संकट की वजह से सामने आए हैं, ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतने ख़राब हालात हमारे सामने हो जाएंगे कि जब किसी की मौत नेचुरल तरीके से होगी, लेकिन अफसोस उसको कंधा देने कोई नहीं आएगा। मामला वाराणसी का है। वाराणसी के रामनगर इलाके में एक युवक की मौत हो जाती है, उम्र 44 साल। उसकी माँ अपने बेटे की लाश के पास 10 घंटे तक रहती है। जी हाँ, 10 घंटे तक वो, और कोई पड़ोसी नहीं आता, जबकि नेचुरल डेथ थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई लड़के को कोरोना तो नहीं था, इस वजह से, इस खौफ से, इस डर से पड़ोस का कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है। सूचना सभासद को दी जाती है। सभासद और एक नेता वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ से बात करते हैं, लेकिन वो तो पहुँच जाते हैं, मगर अफसोस कोई सरकारी एम्बुलेंस उसको लेने नहीं आती कि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। माँ अपने बेटे को भी खबर कर चुकी थी, एक बेटे को जो कि कानपुर में नौकरी करता था, वो कानपुर से वाराणसी के लिए चल देता है। जब वो लड़का वहाँ पहुँचता है, जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और बेहद अफसोस की बात है कि ठेला गाड़ी पर उस लड़के के शव को शमशान घाट तक ले जाया जाता है। कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। और उस माँ पर क्या गुजरती होगी जो अपने बेटे के शव के पास 10 घंटे बैठी रही, बेसुध होती रही और रोती रही, तो बिलखती रही। लेकिन अफसोस पड़ोस में से कोई भी नहीं आया, कोई हालचाल जानने तक नहीं आया। लोगों को पता लगा कि उस लड़के का देहांत हो गया है, जिसकी एक हफ्ते पहले तबीयत खराब हुई थी, और बताया जाता है कि मानसिक रूप से भी वो लड़का अस्वस्थ था। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, नेचुरल डेथ थी, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उस लड़के की मौत नेचुरल डेथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी पड़ोसियों में इतना खौफ, कोई नहीं आया। उसका बेटा कानपुर से वाराणसी आता है, तब आकर के आखिरी रस्मात, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाती है और उसको शमशान ले जा करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो क्या इंसानियत पर कोरोना भारी पड़ता नजर आ रहा है? सरकार को कोसने से या सब कुछ जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। जो इंसानों का फ़र्ज़ है वो भी अदा करना चाहिए। ठीक है कि कोरोना से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसके नियमों का पालन बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर नेचुरल डेथ हो जाती है, सबको मालूम है, तो ये क्या हो रहा है कि एक माँ 10-10 घंटे अपने बेटे के शव के पास बिलखती रहती है और कोई नहीं आता, और कानपुर से उसका बेटा आता है, तब जा कर के वाराणसी के रामनगर में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये मामला हमें बताता है, ये अकेला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ये कैसा कोरोना के संकट का दौर है। अफसोस होता है, अगर हम दिन में कुछ ऐसी खबरें पढ़ लें, रात को नींद आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हालात इतने ख़राब और ऐसे हो चुके हैं कि बेहद कहीं इंसानियत शर्मसार हो रही है, कहीं कुछ लोग आपदा में मदद करने की बजाय अवसर ढूंढ रहे हैं। ब्लैक से चीज़ों को बेचने वालों के घटिया कारनामे भी हमारे सामने मीडिया के ज़रिए लगातार आ रहे हैं, जो बताते हैं कि कुछ लोग आपदा में मदद करने की बजाय अवसर तलाश कर रहे हैं, जेबें गर्म कर रहे हैं। अफसोस है, लानत है ऐसे लोगों पर जो ऐसा कार्य कर रहे हैं।